ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो के माध्यम से हम सोमवार व्रत कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा का पूरा फल हमें कथा को पूरा सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। महादेव जी कहते हैं, पार्वती कैलाश के उत्तर निषिद्ध पर्वत के शिखर पर स्वयं प्रभा नामक एक विशाल पुरी है। उसमें धनवाहन नाम के एक गंधर्व राज रहते थे। उनके स्त्री बड़ी मनोहर थी। उसके साथ रहकर वे वहां दिव्य भोगों का उपभोग करते थे। समय अनुसार उनके 8 पुत्र हुए। पुत्रों के बाद एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गंधर्व सेना था। वे पिता की आज्ञा से बहुत सी कन्याओं के साथ भांति भांति के वृक्षों, लताओं, फलों और फूलों से सुशोभित सुंदर उद्यान में खेला करती थी। एक दिन खेलती हुई उस कन्या को देखकर उसके माता ने पति से कहा, स्वामी, बंधु बांधवों सहित आपका तथा मेरा भी जीवन व्यर्थ है, जिनके घर में इतनी बड़ी कन्या अभी तक अविवाहिता है। पत्नी के यूं कहने पर गंधर्वराज ने कहा, देवी, मैं पुत्री के लिए सुंदर वर की खोज करता हूँ। यूं कहकर धनवाहन ने पुत्री को पुकारा। माता पिता के बुलाने पर गंधर्व सेना तुरंत वहां आ गई और उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, पिताजी, क्या आज्ञा है? धनवाहन ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हें जो कोई वर पसंद हो उसे बताओ। मैं उसी गंधर्व शिरोमणि के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। पिता के यूं कहने पर कन्या ने कहा, क्या तीनों लोकों में मेरे रूप के करोड़ में अंश की भी बराबरी करने वाला कोई है? उसकी ये अद्भुत बात सुनकर माता पिता भौचक्के से रह गए और आपस में बोले, पुत्री ने ये अच्छी बात नहीं कही। गंधर्व सेना उस विशाल उद्यान में पूर्वज सखियों के साथ खेलने लगी। वसंत का समय था। वे झूला झूल रही थी। उसी समय गणनायक शिखंडी दिव्य विमान पर बैठा हुआ वहां आ निकला। उसने आकाश से ही उस कन्या को देखा। मध्याह्न संध्या का समय था। वे विमान से उतरा और उसी उद्यान में ठहर गया। उसी समय उसने गंधर्व कन्या के मुख से ये वचन सुना, संसार में कोई देवता अथवा दानव मेरे रूप के करोड़वें अंश के भी बराबर नहीं है। तब गणनायक ने अहंकार से भरी हुई उस कन्या को शाप दे दिया, तुम रूप के अभिमान में गंधर्वों और देवताओं का तिरस्कार करती हो, अतः तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगी। ये शाप सुनकर वे कन्या भयभीत हो गई और साष्टांग प्रणाम करके दया की भीख मांगने लगी। उसके विनय से गणनायक को दया आ गई और उसने कहा, ये तुम्हारे गर्व का फल है, इसलिए गर्व कभी नहीं करना चाहिए। हिमालय के वन में गोष्ठंग नाम के एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं। वे तुम्हारा उपकार करेंगे। यूं कहकर गणनायक चला गया। गंधर्व सेना उस सुंदर वन को छोड़कर पिता के समीप आई और कुष्ठ होने का सब कारण कह सुनाया। सुनकर उसके माता पिता शोक से संतप्त हो उठे और पुत्री को साथ लेकर तुरंत ही हिमालय पर्वत पर चले आए। वहां उन्होंने गोष्ठंग ऋषि के आश्रम को देखा। मुनिवर गोष्ठंग आश्रम के भीतर ही बैठे थे। उनका दर्शन करके स्तुति प्रणाम करने के अनंतर वे दोनों गंधर्व दंपत्ति उनके आगे भूमि पर बैठे। मुनि के पूछने पर गंधर्व राज ने कहा, मेरी कन्या का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिससे उसकी शांति हो वे उपाय करें। गोष्ठंग जी बोले, भारतवर्ष में समुद्र के समीप सर्वदेव वंदित भगवान सोमनाथ विराजमान है। वहां जाकर मनुष्यों को एक समय भोजन करते हुए सब रोगों के नाश के लिए सोमनाथ की पूजा करनी चाहिए। तुम सोमवार व्रत के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो। यो करने से तुम्हारी पुत्री का रोग नष्ट हो जाएगा। महर्षि का ये वचन सुनकर गंधर्वराज ने वहां जाने का विचार किया और गोष्ठंग मुनि से पूछा, भगवान, सोमवार व्रत कैसे करना चाहिए? किस समय उसका अनुष्ठान करना उचित है? गोष्ठंग जी ने कहा, महाप्राज्ञ, पहले ब्रह्म वेला में उठकर शौच आदि से निर्वृत्त हो दंत धावन करें।
फिर स्नान करके स्वधर्म के अनुसार नित्य क्रम करें। उसके बाद सुंदर समतल एवं शुद्ध स्थान में उत्तम कलश स्थापित करें, जिसमें आम का पल्लव डाला गया हो और जिस पर चंदन से भांति भांति के चित्र बनाए गए हों। कलश के ऊपर पात्र रखें और उस पात्र में जटा मुकुट मंडित स्वर्ण आभूषण भूषित श्वेत वस्त्रधारी अर्धनारीश्वर शिव की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात उमा सहित महेश्वर की श्वेत वस्त्रों और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करें। बिजोरा नींबू अर्पण करें और इस प्रकार कहें, महादेव, आप श्वेत वृक्ष पर आरूढ़ श्वेत आभूषणों से भूषित तथा आधे शरीर में भगवती उमा से संयुक्त हैं। आपके 5 मुख, 10 भुजाएं तथा प्रत्येक मुख के साथ 3-3 नेत्र हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्व स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। इसी मंत्र से पूजन और स्तुति करके रात्रि में भोजन करें। सोमनाथ महादेव जी का ध्यान करते हुए कुष्ठ की चटाई पर सोएं। योग करने पर 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है। दूसरे सोमवार को क्रंजिका दंत धावन करें और ज्येष्ठा शक्ति से संयुक्त शिव का कमल के फूलों से पूजन करके विधि पूर्वक मधुर भोजन करें। भगवान को नारंगी चढ़ाएं, शेष सब विधि पूर्वक करें। दूसरे सोमवार को योग करने से लाख गोदान का फल प्राप्त होता है। तीसरे सोमवार को अपामार के दातुन करके शिव जी का पूजन करें। अनार के फल का भोग लगाएं तथा चमेली के फूलों से पूजा करें। रात में अगुरु भोजन करें। उस दिन सिद्धि नामक शक्ति के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। चौथे सोमवार को गूलर की दातुन करने का विधान है। उस दिन सोमा सहित गौरीपति की पूजा करें। नारियल का फल चढ़ाएं और दवने के पत्ते से पूजा करें। रात में चीनी खाएं और जागरण करें। 5वें सोमवार को विभूति सहित गणेश्वर की कुंद के फूलों से पूजा करें। पीपल की दातुन करें और मुनक्का के साथ अर्घ दें। रात को मोतिक तंदल सफेद मक्का भोजन करें। योग करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 6ठे सोमवार को भद्रा सहित स्वरूप नामक शिव का पूजन करें। चमेली की दातुन करें और धतूरे के फूल से अर्घ दें। उस दिन बेला के फूलों से परम भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। रात में कपूर भोजन करें। 7वें सोमवार को बेला की दातुन करें और दीप्ता शक्ति के साथ सर्वज्ञ शिव की पूजा करें। जंभीरी नींबू का फल अर्पण करें और चमेली के फूलों से पूजा करें। रात को लौंग खाएं। योग करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। 8वें सोमवार को केले के फल और मरुआ के फूलों से अमोघा शक्ति सहित जगदीश्वर शिव का पूजन करें। रात में दूध पिएं। इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। करोड़ बार गंगा स्नान करने से और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में वेद वेता ब्राह्मण को 10,000 स्वर्ण मुद्रा दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही सोमवार व्रत करने पर कोटि गुना होकर मिलता है। 9वां सोमवार प्राप्त होने पर व्रत का उद्यापन करें। ध्वजा पताकाओं से सुशोभित गोल मंडप और कुंड बनाएं। 4 दरवाजे बनाकर मंडप के मध्य में चकोर वेदी का निर्माण करें। उस पर मंडल बनाकर बीच में कमल बनाएं। 8 दिशाओं में पृथक पृथक स्वर्ण सहित कलश स्थापित करके पूर्व से लेकर वामादि शक्तियों की भी स्थापना करें। कर्णिका में परम प्रकाश में श्री सोमनाथ जी को विराजमान करें। सोमनाथ जी की स्वर्णमयी प्रतिमा मनोमती नामक शक्ति के साथ स्वर्ण शैया पर स्थापित करनी चाहिए। स्वर्ण अथवा रजत आदि के पात्र को शहद से भरकर उसे स्वर्ण छैया पर आच्छादित करके रख दे और उसी पर शिव प्रतिमा का पूजन करें। फिर वस्त्र, आभूषण, तांबुल, छत्र, चमर, दर्पण, दीप, घंटा, चंदोवा, छैया और गद्दा आदि वस्तुएं सोमनाथ की प्रीति के उद्देश्य से पुराण वेत्ता आचार्य को दान करें। वहीं होम कराएं। पूजन करके रात में वहीं जागरण करें। अपने हृदय में सोमनाथ जी का ध्यान करते हुए पंचगव्य पीकर रहें। प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक सोमदेव का ध्यान करें। तत्पश्चात दूध और खांड से आदि बने हुए अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा 9 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। 2 वस्त्र और 1 गोदान करके विसर्जन करें। इस प्रकार सोमवार व्रत का पालन करने वाला पुरुष अक्षय पुण्य का भागी होता है।
धन धान्य से संपन्न तथा स्त्री पुत्र आदि से सुशोभित होता है। उसके कुल में कोई दरिद्र अथवा कोई भी दुखी नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य देह त्याग के पश्चात शिवलोक में जाता है। महाभाग, जहाँ भगवान सोमनाथ विराजमान है, वहाँ आप शीघ्र जाओ। महादेव जी कहते हैं, गोश्रिंग मुनि के यो कहने पर गंधर्वराज धनवाहन अपनी पुत्री के साथ सब उपहार लेकर प्रभास क्षेत्र में आए। वे सोमनाथ का दर्शन करके आनंद में मगन हो गए। यात्रा के क्रम से सोमनाथ जी का पूजन करके उन्होंने कन्या सहित सोमवार व्रत किया। इससे उनके ऊपर सोमनाथ जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी कन्या के रोगों का नाश करके समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाला गंधर्व देश का राज्य तथा अपनी भक्ति दी। महादेव जी से वरदान पाकर धनवाहन गंधर्व कृतार्थ हो गए। उन्होंने सोमनाथ जी के उत्तर भाग में दंड पानी के समीप भक्ति पूर्वक गंधर्वेश्वर शिव की स्थापना की। ये वर्धा से पश्चिम 5 धनुष की दूरी पर स्थित है। पंचमी तिथि में उनकी पूजा करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। धनवाहन की पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहीं गौरी जी के समीप पूर्व भाग में 3 धनुष की दूरी पर विमलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, जो सब रोगों का नाश करने वाला है। तृतीया को विमलेश्वर की पूजा करके प्रत्येक स्त्री दुर्भाग्य दोष से मुक्त हो जाती है, घर में सम्मानित होती तथा पुत्र एवं संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेती है। ओम नमः शिवाय। अभी श्रवण कीजिए दूसरी कथा। सूत जी कहते हैं, जो नित्य आनंदमय, शांत, निर्विकल्प, निरामय, अनादि, अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त हो भगवान शंकर में हेतु रहित पराभक्ति करते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। वे संसार बंधन में नहीं पड़ते। जो माया में संसार में चिरकाल तक सुख पूर्वक विहार करके देहावसान होने पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए ये धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। यदि परदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन ये पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, स्त्री, सुहागन स्त्री अथवा विधवा स्त्री कोई भी क्यों न हो, भगवान शंकर की पूजा करके मनोवांछित वर पाते हैं। इस विषय में मैं एक कथा कहूंगा, जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति होती है। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुज्ञ विद्वान ने कहा, महाराज, ये आपकी कन्या सीमंत की नाम से प्रसिद्ध होगी। ये भगवती उमा की भांति मांगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। ये 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। तत्पश्चात एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, ये कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। ये वज्रघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। तदंतर सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दी। सीमंतनी धीरे धीरे सयानी हुई। अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा ही खेद हुआ।
उसने चिंता मगन होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, माता जी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, सुंदरी, तुम शिव सहित पार्वती जी की शरण में जाकर और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन करो। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहो। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाकलेश में पड़कर भी शिव पूजा ना छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतिनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम को चले गई। राजकुमारी ने उनके कथनानुसार भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत हुए। नृपश्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रागत को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतिनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रागत कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्राहों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। ये समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े ही व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतिनी ने भी जब ये समाचार सुना तब वे अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और शुद्ध बुद्ध खोकर गिर पड़े। तदंतर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद को औधर्य दैहिक कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सीमंतिनी ने चिता में बैठकर पतिलोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश रोक दिया। तब वे विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था उसे सदाचार परायणा सीमंतिनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वे भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करने लगी। शिव की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नाग वधुओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी विस्मित हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गई। वहां चंद्रागन ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देख परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए। नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, ये कौन है और कहां से आया है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास ले आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो, कौन हो, कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है? राजपुत्र ने कहा, भूमंडल में निषिद्ध नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ।
मेरा नाम चंद्रागद है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही टिका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ देव की प्रेरणा से डूब गया। ये नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई। जन्मांतर के उपार्जित पुण्यों के प्रभाव से यहाँ मैंने आपके चरणार विंदों का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए, क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया है। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम भय ना करो, धैर्य रखो और बताओ, तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारणों के भी कारण और तेजों में भी सर्वोत्कृष्ट तेज हैं। वे भगवान शिव मेरी परम गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर है, तथा जिनके तेज की कोई सीमा नहीं, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित हैं। वे विश्व आत्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय हैं, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन है। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक आदि और पुराण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता की प्रतीति होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्रज्ञ, कोई तुरैय और कोई कुत्सत कहते हैं, वे भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जो चैतन्यमय अचिंत्य तत्व हैं, जिनके तेज का कहीं अंत नहीं है। श्रुति के नेति नेति वचनों से तभिन्न समस्त वस्तुओं का बाध करके जिनके स्वरूप का निश्चय किया जाता है, तथा आत्मज्ञानी पुरुषों के भी मन और वाणी की वृत्तियां जिनका स्पर्श नहीं कर पाती, वे ही ये भगवान शिव मेरे परम पूज्य हैं, जिनका प्रसाद पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्जवल इंद्र पद की भी अभिलाषा नहीं रखते, तथा कर्मों की आगल और काल चक्र को लांघकर निर्भय होकर विचरते हैं। वे भगवान शिव मेरी गति हैं, जिनकी स्मृति चांडाल की योनि में जन्म पाने वाले मनुष्य के भी समस्त पाप रूपी रोगों का नाश करती है, तथा जिनका संपूर्ण रूप श्रुतियों के लिए भी ढूंढने योग्य है। उन्हीं भगवान शिव के उद्देश्य से मैं सदैव पूजा करता हूँ। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती हैं, तक्षक और वासुकी दोनों नाग जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्रशेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरवंदित होते हैं। वेदांत की श्रुति भी जिनके चरणार विंदों का गुणगान करती है, जिनका दिव्य स्वरूप सदा योगियों के हृदय में प्रकाशित होता है, तथा जिनकी सगुण मूर्ति संपूर्ण तत्वों का प्रकाश करने वाली है। गुणमयी सृष्टि पर विजय पाने वाले वे भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की ये बातें सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हो गया और वे उनसे इस प्रकार बोले, राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट प्रात पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, ये रत्नमय लोक है, ये मनोहर नेत्रों वाली युवतियां हैं, ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं, तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियां हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग से यहाँ किसी को पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छा अनुसार यहीं बहरो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायणा है, और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे, अतः मुझे किसी भी प्रकार यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुण्य पहुँचा दे। नागराज तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम जब जब मेरी याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा।
ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहत गति थी। इसके सिवा उन्हें रत्न में आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के पश्चात तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। चंद्रांगद उस घोड़े पर सवार हो निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर जा पहुंचे। इसी समय पतिव्रता सिमंतनी अपनी सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नागकुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रांगद को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वे उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रांगद ने भी मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है इसे मैंने पहले कभी तो देखा है। तत्पश्चात वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बिठाकर पूछा, कौन हो तुम? किसकी स्त्री, किसकी कन्या हो? सिमंतनी लज्जावश स्वयं कुछ बोल ना सकी। तब उसकी सखी ने सब बातें बताई। इसका नाम सिमंतनी है। ये निषेध राज इंद्रसेन की पुत्र वधु, युवराज चंद्रांगद की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इससे वैधव्य का दुख प्राप्त करके ये बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई हैं। इसके श्वशुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। ये सब होने पर भी ये निर्मल अंतकरण वाली सदाचार प्रायणा राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती सहित महादेव जी की पूजा करती हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सिमंतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवाकर स्वयं भी राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृत्तांत को एक स्नेही की भांति क्यों पूछा है? महाभाहो, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले कभी मैंने आपको देखा है। आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी सिमंतनी नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रांगद भी शोक से व्याकुल हो 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। तदंतर सिमंतनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके ये निश्चय किया कि अवश्य ही ये मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हो रहा है। परंतु क्या मुझ अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? ये स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे ये कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो ये फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का ये वचन अवश्य सत्य होगा। ये ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शगुन दिखाई देते हैं। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से ये समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यूं कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां नागरोदान के समीप स्थित होकर उन्होंने नागराज के पुत्र को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के समीप भेजा। नागकुमार ने शीघ्र जाकर उन सबसे कहा, तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अविलंब कारागृह से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रांगद पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं।
तुम आनाकानी ना करो, नहीं तो चंद्रागत के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। वे यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे। वहां से उनकी सहायता पुण्य पाकर इस लोक में लौटे हैं। नाग कुमार की कही हुई ये सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, ये बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। तदंतर सब नागरिक, वृद्ध मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रागत से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने अश्रु से हृदय से लगा लिया। फिर क्रमश सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर राजकुमार पुरवासियों से मिले और उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया। पुण्य सबके साथ राज्यसभा में बैठकर अपना सब वृत्तांत पिता से निवेदन किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बतला दी। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विवल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्र वधु ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। निषाद राज ने ये मंगलमय वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवा दी। ये अमृतमय वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विवल हो गए और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेहवाहकों को उपहार में बहुत सारा धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उसे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सब लोगों ने राजकुमारी सीमंतनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत को बुलाकर सीमंतनी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रागत ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तपे हुए स्वर्ण के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगराग से सीमंतनी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी ना कुम्हलाने वाली माला भी सती सीमंतनी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रागत पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रागत ने अपनी धर्म पत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया। सीमंतनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य फिर से प्राप्त कर लिया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।